हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश टॉक्स विद डॉक्टर सुमित कुमारी दैया। और आज इस वीडियो में हम जो है लर्न करेंगे नोटिस राइटिंग। जी हाँ, कि नोटिस हम कैसे लिखते हैं, जो सूचना होती है वो कैसे लोगों तक पहुंचाई जाती है। ये फॉर्मल राइटिंग में ही आता है। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। नोटिस राइटिंग, तो नोटिस होता क्या है? इट इज़ जनरली रिटन एंड देन डिस्प्लेड एट अ पब्लिक प्लेस where it is accessible. Notice boards, if it is newspaper, the government when it issues notices must publish it in national and local papers. तो जनरली जो नोटिस होता है वो पहले लिखा जाता है, फिर उसको पब्लिक प्लेस पे जहाँ सब लोग उसको पढ़ सकें वहाँ पर इसको डिस्प्ले कर दिया जाता है, जैसे कि नोटिस बोर्ड्स होते हैं ऐसी जगह पर। और अगर ये बहुत ज़्यादा बड़ी ऑडियंस के लिए हो कि बहुत लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचानी है, नोटिस पहुँचाना है, तो वो न्यूज़पेपर में भी पब्लिश किया जा सकता है। तो आप कभी कई बार देखते भी होंगे नोटिस जो गवर्नमेंट के होते हैं वो न्यूज़पेपर में पब्लिश होते हैं। तो जब उसको नेशनल और लोकल होती है एक सूचना, तो चाहिए तो जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं या कोई और इंस्टीट्यूशन है तो वहाँ के नोटिस बोर्ड पर वो अपना नोटिस चिपका देते हैं, लगा देते हैं। अगर स्मॉलर ऑडियंस होती है तो, और लोगों को होता है कि हमें नोटिस बोर्ड पे जाके नोटिस पढ़ना है, और वाइडर ऑडियंस के लिए इसको न्यूज़पेपर्स में छापा जाता है, चाहे लोकल हो चाहे नेशनल न्यूज़पेपर हो। तो यहाँ पर क्या है कि जब नोटिस हम लिखते हैं तो नोटिस में हेडिंग जो होती है वो क्लियर होनी चाहिए बिल्कुल, कि नोटिस किस लिए लिखा गया है। बॉडी जो होती है नोटिस की वो हेडिंग के बाद आती है। इसमें ब्रीफ में लिखा जाता है टू द पॉइंट बॉडी ऑफ द नोटिस। तो ब्रीफ होता है और टू द पॉइंट लिखा जाता है। द मेन कंटेंट ऑफ द नोटिस फीचर्स इन द बॉडी, राइटर्स नेम एट द एंड ऑफ द नोटिस वी राइट द नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द नोटिस राइटर। तो मेन कंटेंट जो होता है नोटिस का वो बॉडी के अंदर आता है कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे क्या कुछ, ये भी आगे देखेंगे हम। फिर राइटर का नेम जो है वो एंड में आता है, और डेजिग्नेशन भी जो है नोटिस राइटर का साथ में लिखा जाता है कि वो किस पद पर है। So since notices are a formal document, it should follow a structure or a format. Keep in mind there is no one correct rigid format. Different formats used by different people, organizations can show some variations, but it is ideal to follow a somewhat similar format for ease of understanding and uniformity. Let us look at the most used format of notices. जैसे कि नोटिस जो है एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है, ये ऑफिस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसमें एक पर्टिकुलर फॉर्मेट या स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो इसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि कोई बहुत करेक्टली रिजिड, कोई मतलब एक डेफिनेट पैटर्न फॉलो नहीं किया जाता, लेकिन कुछ फॉर्मेट्स जो हैं वो यूजुअली सभी ऑर्गेनाइजेशंस जो है फॉलो करती हैं, और भी जो है वो यूज़ कर लेते हैं। कुछ वेरिएशंस इस फॉर्मेट में यूज़ है। आदर्श रहेगा कि कुछ एक सिमिलर कि दूसरे लोग जो पढ़ रहे हैं उसको तो एक तरीके का पैटर्न हो नोटिस में क्या कहना चाहता है। तो एज सच रिजिड कोई इसका बहुत डेफिनेट पैटर्न फॉर्मेट सेट नहीं है, लेकिन यूजुअली ऑफिसेज में जो पैटर्न सेट किया जाता है, फॉर्मेट जो यूज़ किया जाता है, वो हम अभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हालांकि बहुत से लोग जो हैं और बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो कुछ वेरिएशंस इसमें दिखा सकती हैं, तो वो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट को सभी ऑर्गेनाइजेशंस और पीपल फॉलो नहीं करते हैं। सब अलग अलग जो है वो फॉर्मेट को फॉलो करते हैं, उसमें कुछ वेरिएशंस कर देते हैं, मतलब कुछ अलग सा कर देते हैं, एक आधी चीज़ इधर से उधर लिख देते हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो अगर करते हैं हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में, एक फॉर्मेट सेट कर दिया जाए तो वो बहुत आसान रहता है समझने में भी, और वो एक यूनिफॉर्मिटी भी दर्शाता है काम करने के तरीके में। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए कि नेम ऑफ़ इशूइंग, जो उसको इशू कर रहा है, नोटिस को लिख रहा है, जो जारी कर रहा है, उसका नाम होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन और अथॉरिटी, तो राइट एट द वेरी टॉप यू प्रिंट द नेम ऑफ द पर्सन और कंपनी दैट इज़ इशूइंग द सैड नोटिस। दिस विल हेल्प द रीडर आइडेंटिफाई द नोटिस एज इम्पोर्टेंट और अनइम्पोर्टेंट टू हिम। तो बिल्कुल सीधे हाथ की तरफ टॉप में अपना जो है नाम, पर्सन का या कंपनी का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो उसको कर रही है इशू, उसका नाम होना चाहिए। जैसे कि मान लो किसी कॉलेज का या किसी स्कूल का नोटिस है तो वो भी अपना नाम लिखते हैं बिल्कुल ऊपर जो है, और उससे क्या होता है कि रीडर को ईजी हो जाता है कि वो नोटिस उनके लिए यूज़फुल है कि नहीं है। नेक्स्ट है टाइटल। When writing notices, we mention a title notice at the top. This help draws attention to the document. Notices are generally posted at a public place
or published in newspapers. It is important that they do not get lost in a sea of information, so a bold title clearly mentioned helps draw the attention. कोई भी नोटिस होता है जो किसी भी चीज़ के लिए हो जाए, ज़रूर लिखा होता है टॉप में कि नोटिस क्या है वाले की, और जो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है. आफ्टर द टाइटल पब्लिश्ड, सिंस इट इज़ एन इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ इट्स, हम लिख देते हैं तो वहाँ पर हम दिस लेफ़्ट साइड पर, तो यहाँ पर क्या होगा, इससे ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये हमें डॉक्यूमेंट्स जो है रिकॉर्ड में रखने होते हैं, तो डेट से हमें पता चल जाएगा कि किस टाइम हमने ये चीज़ नोटिस निकाला था. नेक्स्ट इज़ हेडिंग. देन वी मूव ऑन to an appropriate heading to the notices. This heading should make abundantly clear the purpose of the notices. तो ऑर्गेनाइजेशन के बाद जैसे नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, नेम ऑफ कंपनी होगा, उसके बाद नोटिस लिखेंगे, फिर आ जाएगी हेडिंग कि ये नोटिस किस चीज़ के बारे में है. जैसे कि मान लीजिए कोई आप इवेंट करवा रहे हैं कॉलेज में, रंगोली मेकिंग है सपोज़, तो आप टाइटल डाल देंगे रंगोली मेकिंग कंपटीशन. उससे क्या है कि वो ध्यान आकर्षित करेगा और जो इंटरेस्टेड लोग होंगे वो उसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे. नेक्स्ट इज़ बॉडी. After the heading, we write the brief and to the point body of the notice. The main content of the notice features in the body. तो हेडिंग के बाद आती है बॉडी, जिसमें कि हम सारे ब्रीफली पॉइंट्स लिख देंगे कि क्या क्या होगा इस पर्टिकुलर कंपटीशन में, क्या हमारी जो है शर्तें हैं, और आपको क्या कुछ लेके आना है, क्या प्राइजेज़ होंगे. ये सारी चीज़ें जो है नोटिस में आ जाएंगी. और जो है इस तरीके से आप, कोई कंपनी है तो वो भी अपनी मेन फीचर्स जो डालना चाहती है वो इसमें बॉडी ऑफ द नोटिस में डाल देगी, और उसमें जो है डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है. नेक्स्ट इज़ राइटर्स नेम. एट द एंड ऑफ द नोटिस वी राइट द नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द नोटिस राइटर. द नोटिस हैव टू ऑल्सो बी साइंड बाई द सेम पर्सन टू लैंड इट अथॉरिटी एंड वैलिडिटी. तो फिर एंड में क्या होता है कि नाम लिखा जाता है कि किसने ये नोटिस निकाला है, फिर उसका पद भी लिखा जाता है, साथ में डेजिग्नेशन, और साथ में साइन भी होते हैं. और अगर वो ऐसी पोस्ट पर है जहाँ पर उनकी स्टैम्प भी लगती हो तो वो भी लगाई जाती है. जैसे कि प्रिंसिपल हैं किसी इंस्टीट्यूशन के तो उनकी स्टैम्प भी लग जाती है, और कोई और अथॉरिटी है और उनकी भी है स्टैम्प वगैरह, तो वो भी उसके साथ लग जाती है. उससे क्या होता है कि वो वैलिडिटी दिखाता है नोटिस की. Content. Notices should cover some important points that are to be communicated to the readers. Let us summarize the 5 points that the content of the notice will cover. The 5 W's. Points जो हैं वो बिल्कुल उनको कवर करना चाहिए जो कम्युनिकेट करने होते हैं रीडर को. तो 5 पॉइंट्स क्या हैं इस कंटेंट में जो कवर करेंगे, वो हैं 5 W's. 5 W कवर करने चाहिए. चलिए देखते हैं क्या है ये 5 W. पहला है व्हाट. व्हाट मतलब क्या. रीडर को पता होना चाहिए कि नोटिस का पर्पस क्या है, किस लिए लिखा गया है. फिर व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन. व्हाट ये भी बताता है कि क्या होने वाला है. जैसे कि क्या कोई इवेंट होने वाला है, कोई कंपटीशन होने वाला है, या कोई आप एग्जीबिशन लगाने वाले हैं. सपोज़ कोई कंपनी है तो इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी लगाते हैं. सो द नोटिस शुड एक्सप्लिसिटली स्टेट द इवेंट और इन्फॉर्मेशन अबाउट विच द नोटिस इज़ रिटन. तो नोटिस जो होता है वो ये बता देता है कि कोई भी इवेंट या कोई इन्फॉर्मेशन आप किसी चीज़ के बारे में देना चाहते हो तो वो उसमें आ जाती है व्हाट में. सेकेंड इज़ वेयर. वेयर मतलब कहाँ. इफ़ द नोटिस इज़ अबाउट एन इवेंट देन द लोकेशन ऑफ सच एन इवेंट मस्ट बी रिटन क्लियरली. द वेन्यू और द लोकेशन आर इम्पोर्टेंट डिटेल्स, सो मेक श्योर टू इंक्लूड दिस इन द नोटिस. तो कहाँ, जैसे कि कोई इवेंट आपने ऑर्गेनाइज़ करना है तो आप वहाँ पर वेन्यू बताएंगे कि कौन सी जगह पर ये हो रहा है, उसकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताएंगे. कोई उसके लिए पर्टिकुलर ड्रेस भी पहननी है, क्या कुछ है, आपको क्या लेके आना है, कुछ आई कार्ड्स वगैरह लेके आने हैं, या कैसे वेयर में आ जाएगा ये. तो लोकेशन आप बहुत अच्छे से बताएंगे उसमें, ताकि लोग उस चीज़ को वहाँ पर पहुँच के एंजॉय कर सकें. नेक्स्ट इज़ व्हेन. कब. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब होगा. So this is the time and the date of the event or meeting. If possible, the duration of the event should also be mentioned to people can schedule their time accordingly. तो ये एक टाइम होता है, डेट होती है इसमें वैन की कब होगा, और ये मीटिंग है या जो भी कोई इवेंट है, कोई भी कंपटीशन है, कब होगा, कितनी ड्यूरेशन का होगा, कितनी देर का होगा. ठीक है, इससे क्या होगा, लोग अपने प्लान कर लेंगे, उसको शेड्यूल कर लेंगे अकॉर्डिंगली. आजकल इसको स्केड्यूल भी पढ़ा जाता है, तो लेकिन हमने ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन में इसको शेड्यूल ही पढ़ा है. इट इज़ नॉट स्केड्यूल इन ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन.
नेक्स्ट W इज़ हु मतलब कौन. दिस विल बी हु द नोटिस इज़ एड्रेस्ड टू. Who all are supposed to adhere to the notice should be clearly mentioned to avoid confusion. कि मतलब कौन कौन जिसके लिए ये नोटिस लिखा गया है, जिसको संबोधित करके ये नोटिस लिखा गया है, तो वो इस नोटिस को फॉलो करेंगे. ये क्लियर कट जो है वो इसमें मेंशन होना चाहिए. सपोज़ कोई कंपटीशन है तो आप ये मेंशन करेंगे कि ये कोई पर्टिकुलर क्लास के लिए है, 9th क्लास के लिए, 10th के लिए, BA के लिए, MA के लिए, या इसमें सभी क्लासेस के बच्चे भाग ले सकते हैं, या फिर पर्टिकुलरली ये टीचर्स के लिए है, या नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए, या कंपनी में कोई पर्टिकुलर डेजिग्नेशन वाले बंदों के लिए नोटिस निकाला गया है. तो ये बहुत क्लियरली इसमें मेंशन होना चाहिए ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न जो है वो ना बनी रहे. जो इसको पढ़ रहे हैं उनको ये कन्फ्यूज़न ना रहे कि ये नोटिस हमारे लिए है कि नहीं है, और वो जो है मतलब कि ये ना सोचें कि उसके लिए है. वो उनको भी पता होना चाहिए कि पता होना चाहिए. तो हु का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट. Next is whom contact or get in touch with. This mentions who the appropriate authorities to contact. whom मतलब किससे फाइनली आपको जो है पूरी डिटेल्स इस बारे में मिल सकती हैं, या कुछ आपको क्वेरी है इन टच रह सकते हो. तो इस अथॉरिटी कौन है जिससे हम कांटेक्ट करके पूरी बात का पता चला सकते हैं अगर हमें किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग कोई क्वेरी है. तो होम का इम्पोर्टेंट पार्ट है इसमें. तो ये हमारे 5 W's जो है वो ये नोटिस को बहुत ही सक्सेसफुल बना देते हैं. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो रहे हैं. बी प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट. द आइडियल लेंथ ऑफ नोटिस इज़ 50 वर्ड्स. सो प्रिसाइज लैंग्वेज इज़ अप्रिशिएटेड. तो बिल्कुल पर्टिकुलर एक्यूरेट वर्ड्स और टू द पॉइंट होके लिखना चाहिए. और जो आइडियल लेंथ है नोटिस की वो 50 वर्ड्स मानी जाती है, और प्रिसाइसली उसको लिखना चाहिए. और जो है इसी चीज़ को पसंद किया जाता है कि थोड़े शब्दों में नोटिस क्लियर कटली लिखा जाए. इट इज़ अ फॉर्मल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, सो द लैंग्वेज यूज शुड बी फॉर्मल एज वेल. नो फ्लावरी टेक्स्ट. कोई इसमें एग्जैजरेशन, कोई इडियम्स, प्रोवर्ब्स नहीं लगाए जाते हैं. ये फॉर्मल कम्युनिकेशन है तो इसको उसी तरीके से लिखा जाता है. Present your notices in a proper format in a box. The presentation should be neat and thus be appealing to the eye. तो नोटिस को पर्टिकुलरली जो है वो एक फॉर्मेट में जो लिखा जाता है, प्रॉपर फॉर्मेट में, फिर उसको बॉक्स में डाल दिया जाता है. मतलब कि उसकी बाउंड्री लाइन बना दी जाती है, और प्रेजेंटेशन जो होती है वो नीट होनी चाहिए, और ताकि आई को अपीलिंग भी हो, देखने वाले को अच्छा लगे. ये एक एग्जांपल है, जैसे द सिटी लाइब्रेरी एसोसिएशन स्प्रिंगफील्ड, लिटरेचर आर्ट साइंस लाइब्रेरी सर्कुलेटिंग डिपार्टमेंट. The rules of the library require all books to be returned in 2 weeks. Book number this stands charged to you. कार्ड नंबर भी डाल दिया गया है, ये इस दिन ली गई थी. तो ये एक नमूना है कि नोटिस हम किस तरीके से लिख सकते हैं. तो होपफुली आपको काफ़ी क्लियर हुआ होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल.